औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स अकेडमी चैनल से आज की फॉरेक्स अपडेट के साथ। साथियों, कल जो मैंने टारगेट्स दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से तकरीबन तमाम पेयर्स ने अपने टारगेट 1 को जो है अचीव किया। अब आज के लिए मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं, लेकिन हमेशा की तरह वही बात कि मेरा एनालिसिस मेरी ऑब्जर्वेशन और समझबूझ के मुताबिक होता है। आपका मेरे एनालिसिस से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। दूसरा, मेरे एनालिसिस को फॉलो करने से पहले ये बात नोट कीजिए कि फॉरेक्स एक रिस्की बिजनेस है और आप अपने नफा या नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। तो अपनी इक्विटी और बैलेंस को देखते हुए एनालिसिस को फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी एनालिसिस में कोई कमी कोताही नजर आए तो काइंडली अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। आइए साथियों, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। साथियों देखिएगा, यूरो यूएसडी ने ये जो एक रेंज बनाई हुई है, अब ये हमारा एक डिसीजन पॉइंट है। यहां पे हो सकता है, इसको अगर मैं इस एरिया में ले जाता हूं, ये जो रेंज है, अब ये रेंज मार्केट ने ब्रेक की है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूं। तो ये देखिए, इस रेंज को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और अब जो चीज देख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कोई यहां इस पॉइंट पे आके फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करे और फिर जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करे, जो कि तकरीबन पूरा 2200 या 2190 2195 के करीब है, ये पॉइंट है। जब मार्केट इससे नीचे गिरने लगेगी तो फिर आप इस पे सेल की ट्रेड लेंगे और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2216। इनकी कुछ 15 पिप्स का स्टॉप लॉस है हमारा, 1.22 15 या 16 कह लें ज्यादा से ज्यादा। और अब आप इसका टेक प्रॉफिट 2200 एक शरिया पूरा 22 से अगर लेते हैं तो तकरीबन 2170 तक 2174 तक ये इस पॉइंट तक आज मार्केट को आप इस पॉइंट तक आप मार्केट को सेल करेंगे, जो कि ये लगभग बनता है 2175 2170 के करीब मार्केट 1.2170 में समझता हूं मार्केट ने और नीचे जाना है, लेकिन फिलहाल 1.2170 तक मैं मार्केट को आता हुआ देख रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट यहां जाते हुए और यूं करके ऊपर निकले तो बाय ना कीजिएगा, दोबारा सेल की ट्रेड का इंतजार कीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों, एयूडी यूएसडी। ये देखिएगा साथियों, एयूडी यूएसडी अब जो सूरत हाल दिखा रहा है, ये जो रेंज मार्केट ने ब्रेक की है, ये जो रेंज मार्केट की है, यहां से अब मुझे लगभग इस पॉइंट से जो कि 7745 से मेरी सेल की ट्रेड बनी है और मेरा स्टॉप लॉस ये कोई 7760 के करीब 15 पिप्स 7760 के करीब मेरा स्टॉप लॉस बनता है 0.7760 और 1:2 के रेशो के हिसाब से ये कोई तकरीबन अल्लाह आपका भला करे 7745 से मेरी ट्रेड बनती है, तो ये कोई लगभग मुझे 30 पिप्स पूरा 77 तक मुझे मार्केट आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 77 15 और
ये एरिया कहीं आके मुझे मार्केट आज के लिए टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है 0.77 0.77 के लिए AUD USD मुझे सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों, NZUSD। देखिएगा साथियों, NZUSD ने ये रेंज ब्रेक की है, ये रेंज ब्रेक की है और अब मेरा स्टॉप लॉस कोई इस पॉइंट पे बनता है जो कि 7237 0.7237 पे मेरा NZUSD का स्टॉप लॉस 7237 और मेरी ट्रेड बनी है कुछ 0.7230 से 7 पिप्स का स्टॉप लॉस है और ये मुझे पूरा 72 तक मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। तो 0.72 पे आप अपना टेक प्रॉफिट करेंगे। मार्केट और जाने की नीचे उम्मीद है, लेकिन आज के लिए ये काफी है। आगे चलते हैं साथियों, GBP USD। ये देखिएगा साथियों, GBP USD अभी एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी की नहीं है। ये जो रेंज ब्रेक हो रही है ये H1 की रेंज है। कल एक साथी ने कमेंट किए थे कि जी H1 में बनाया करें आप, तो मैंने आज उस भाई की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए H1 के टाइम फ्रेम पे ही अपने आप को फोकस रखा है। तो ये अगर 4160 को मार्केट को टच कर देती है या ब्रेक कर देती है तो 4160 से आप ट्रेड लेंगे और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे आप कोई, ये है 4190 के करीब आप अपना इसका स्टॉप लॉस रखेंगे GBP USD का और 4160 से आप इसको 1.41 चले सेव कर लेते हैं 85 और 4160 से आप 1.4160 से मैं इसको सेल करूंगा और मेरा आज का टारगेट पूरा 41, कोई ये पॉइंट जो है 1.41 ये कोई 60 पिप्स और 15 पिप्स यानी 1/4 की ट्रेड है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम आज ये टारगेट अचीव करेंगे। आगे चलते हैं साथियों, USD JPY साथियों कुछ मिक्स सिनेरियो बना रहा है। ये देखिए, ये रेंज मार्केट ने ब्रेक कर दी हुई है और अब मैं इसको ये देख रहा हूं कि ये कहीं कुछ ऐसा करता हुआ और फिर ये ऊपर इस पॉइंट तक जा सकता है, यानी कि आप 109.60 के करीब इसको दोबारा बाय करेंगे और आज के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 109.55, 5 पिप्स का सिर्फ स्टॉप लॉस है 9.55 और 109.80 के करीब आप इसको 28 पिप्स इसमें आते हुए नजर आ रहे हैं। 109.80 के करीब इसके आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आगे चलते हैं साथियों, USD CAD भी साथियों मिक्स सा डेटा बना रहा है। ये रेंज अगर मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो मेरी ट्रेड कोई इस पॉइंट से ऊपर जाके बनेगी 2052 2050 के करीब। जब मार्केट जाती तो की तरफ मार्केट अगर निकलती है तो मेरी ट्रेड बनेगी, या अगर H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हाँ इस ट्रायंगल के ऊपर यानी कोई तकरीबन 2045 से ऊपर निकलती है या 2050 तक पहुंचती है तो फिर आप बाय करेंगे
और तकरीबन 20-30 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर आप इसको तकरीबन कोई 1 पूरे 21 के लिए आप इसको बाय करेंगे। यानी जो अपना यूएसडी कैड का जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1.2030 1.2030 एंट्री मेरी बनेगी 1.2050 पे और टारगेट मेरा होगा पूरा 1.21। ये पॉइंट हो जाते 1.21 की तरफ मैं यूएसडी कैड को जाता हुआ देख रहा हूं। यूएसडी सीएचएफ साथियों, देखिए कल मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो आप इसे बाय कीजिएगा, और एग्जैक्ट वही हुआ कि इसको जब इसने ये रेंज ब्रेक की तो मार्केट गई और 90-30 के 90-25 का मैंने टारगेट दिया था। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब आज के लिए साथियों ये देखिएगा कि ये जो रेंज मार्केट बना रही है, अगर ये रेंज ब्रेक करती है जो कि लगभग 0.8990 को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मेरी सेल की ट्रेड बनेगी और मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 0.8970 0.8970 के करीब मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट 0.899 और मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 0.9030 के लिए मुझे यूएसडी सीएचएफ इस हाई को एक दफा फिर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट है साथियों, कुछ भी कर सकती है। आगे चलते हैं साथियों, गोल्ड। वाह जी वाह जी वाह, जबरदस्त। गोल्ड ने देखिए साथियों ये रेंज ब्रेक की है और अब मेरी कोई तकरीबन इस पॉइंट से सेल की ट्रेड बन चुकी है। इस पॉइंट से कोई 1905 से मेरी सेल की ट्रेड बनी है और 1910 के स्टॉप लॉस के साथ मैं गोल्ड को सेल करूंगा। ये देखिएगा 1910 का स्टॉप लॉस, $1905 एंट्री पॉइंट और टारगेट 1 1885 और टारगेट 2 वही 1880 जो मैंने पहले से ट्रेड दी हुई है। कोई तकरीबन मार्केट यहां से कुछ यूं करके यहां पहले 1890 तकरीबन 95, फिर यहां से ऐसे करती हुई और फिर ये 1888 फिर ऊपर वापस उठती हुई और 1880 तक मुझे मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। ये आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन 1880 तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आगे चलते हैं साथियों, बीटीसी। ये देखिएगा साथियों, बीटीसी जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मुझे एक शरीयत अपना 40,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कल मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया और आज अब फिर दोबारा मार्केट ये ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। तो तकरीबन मुझे क्योंकि 1 पॉइंट्स की आदत पड़ी हुई है तो मैं 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ 38,000 से मैं बाय करूंगा और मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखता हूं तो ये कोई
जी 40,000 जो कि कल का टारगेट है मैंने दिया हुआ, आप 40,000 तक मार्केट बीटीसी को बाय करेंगे और वहां जाके आप रुक जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि वहां से मुझे रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह साथियों आइएगा गोल्ड के लिए, सॉरी यूएस ऑयल। यूएस ऑयल ने साथियों ये देखिएगा ये रेंज ब्रेक की है और अब मुझे ये कोई नॉइस नजर नहीं आ रहा। यहां तक ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी हुई है और अब न्यू हाई बनाने गोल्ड जा रहा है, जो कि लगभग, ओ माय गॉड, इस पॉइंट को दोबारा टेस्ट करने जा रहा है। तो 67 के स्टॉप लॉस के साथ 70 के लिए आप ऑयल को बाय करेंगे। जीबीपी-जेपीवाई साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये जब बाय किया तो 1.55-50 का मैंने टारगेट दिया था, जो कल इसने हिट किया। और अब साथियों मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट ने यहां से दोबारा एक्सेलरेट किया है इस पॉइंट से, और अब ये यहां से, सॉरी, अब ये यहां से मुझे एक दफा फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूं करके और फिर ये 1.55-90 तक ये जो पॉइंट है 1.55-90 ये इस पॉइंट तक मार्केट मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं थोड़े से पेयर रखता हूं, सिर्फ 7-8 पेयर मेजर और एक क्रॉस पेयर रखता हूं, ताकि आप लोगों के घराना ना गुजरे। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अगर मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी भला हो। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज।